शौच का अभिप्राय है आंतरिक और बाह्य पवित्रता। आप शरीर को खूब नहला लीजिए, यदि मन पवित्र नहीं है तो इसे नहलाने से क्या लाभ। साईं बुल्ले शाह ने एक बहुत अच्छा पद गाया है। मक्का गए गल मुक्ति नाही, जो 100 जुम्मे पड़ आई ये। गंगा गए गल मुक्ति नाही, जो 100 डुबकी लगाई ये। गया गए गल मुक्ति नाही, जो 100 पिंड चढ़ाइए। यानी यदि आपका हृदय पवित्र नहीं है तो आप मक्का में जाकर नमाज भी पढ़ लेंगे तो क्या होगा, गंगा में जाकर स्नान भी कर लेंगे तो क्या मिलेगा। शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, हृदय को नहीं। धर्मशास्त्र मनुस्मृति स्मृति में कहा, जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्य का आचरण करने से मन शुद्ध होता है, विद्या और तप से जीव निर्मल होता है और ज्ञान द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। यदि आपके अंतःकरण में परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो आप नदियों में स्नान करते फिरिए, कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक तिथि घोषित कर दी जाती है कि इस दिन जो नहा लेगा सीधे मोक्ष को प्राप्त होगा। यदि स्नान मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाए तो वेद शास्त्र के अवतरण की क्या आवश्यकता है, फिर पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। आंखें बंद कर ध्यान समाधि में लगने की क्या जरूरत है। और यदि इसी से मुक्ति मिलती है तो फिर उसमें रहने वाले सीपों, मछलियों, घोंघों सबको मुक्ति मिल जानी चाहिए। फिर तो ऋषि मुनि पागल थे। इस स्थिति में तो ऋषि मुनियों की सार्थकता ही नहीं होती। वस्तुतः यह विकृति है, धर्म नहीं। ज्ञान रूपी गंगा में स्नान किए बिना किसी को भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता, तब तक कोई भी भव सागर से पार नहीं हो सकता। यह वेदांत का स्पष्ट कथन है। संसार के सभी धर्म ग्रंथों का आशय यह है कि धर्म का अंतिम लक्ष्य है हृदय की पवित्रता। जब तक हृदय को पवित्र नहीं बना सकते तब तक प्रियतम परब्रह्म आपके हृदय सिंहासन पर कभी भी विराजमान नहीं हो सकते। चाहे आप कितने भी कर्मकांड करते रहिए, चाहे आप 100 मालाएं फेरते रहिए। 100 माला वाव गले में, 12 करो 10 बेर। जो लो प्रेम न उपजे पियूं सो, तो लो मन न छोड़े फेर। सारे संसार में यही चल रहा है। धार्मिक स्थानों पर लाखों लोगों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन सच यह है कि क्या उन्होंने दिल को पवित्रता के उस चरम पर पहुंचाया है जिस पर परब्रह्म का सिंहासन बन सके। यदि आपके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार की अग्नि जल रही है तो उस कीचड़ में परब्रह्म के चरण कमल नहीं पड़ेंगे। और यही धर्म का 5वां लक्षण है, शौच अर्थात आंतरिक पवित्रता। 12 साल पहले जब कुंभ लगा था उसमें यही हुआ था। गंगा में नहाने के नाम पर नागा महात्माओं ने और पुलिस में झड़प हो गई थी। पुलिस वालों ने उन नागाओं को गोली मारी और उन नागाओं ने पुलिस वालों को मार मार कर गंगा में फेंक दिया था। यह क्या है? क्या इसी को धर्म कहते हैं? आप एक दिन के बाद भी तो नहा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें अभी नहाना है। क्या यह हमारा धर्म कहता है? यह धर्म नहीं कहता, यह मत कहता है और इसे मनोविकृति कहते हैं। यह धर्म का आदेश नहीं है। तीर्थ किसे कहते हैं? जनाह येह तरंती तानी तीर्थानी। मनुष्य जिन शुभ कर्मों द्वारा भव सागर से पार होता है उसको तीर्थ कहते हैं। सत्य बोलना तीर्थ है, तप करना तीर्थ है, स्वाध्याय करना तीर्थ है, परमात्मा का ध्यान करना तीर्थ है। आप किसी जल में स्नान करने मात्र को, किसी पर्वत की परिक्रमा करने मात्र को तीर्थ नहीं कह सकते हैं और यही हमारी भूल है।